जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है दिमाग तिवारी और आज सम्मिश्र संख्याएं देखने वाले हैं कक्षा 12। बिल्कुल स्क्रैच से चालू करेंगे, टॉप तक जाएंगे। कि लगभग जितनी भी 10 से 15 आधा घंटा में ट्राई करूंगा, क्योंकि अपने पास इतना रिसोर्सेज नहीं है। तो छोटी छोटी क्लासों में हम लोग बहुत सारे वीडियोस तक इसको पूरा कवर करेंगे। और सच बताऊं तो बिल्कुल आप ये समझिए कि बिल्कुल जड़ से चालू करेंगे और बहुत ज़्यादा टॉप तक जाएंगे। ठीक है, आप बस कॉपी पेन है इसके ये मत समझिएगा कि मतलब कंटेंट में कमी है। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, आप बेफिक्र पढ़िए। ठीक है, ये बात शुरू होती है सम्मिश्र संख्या की एक इक्वेशन से, वो थी x² बराबर 1। यहाँ से शुरुआत होती है। जब यहाँ x² बराबर -1, सॉरी, तो जब x बराबर निकलेंगे तो √-1 आएगा। अब वैज्ञानिकों को इसकी वैल्यू पता नहीं थी, तो इसको आयोटा मान लिया गया कि हाँ इमेजिनरी है, मतलब कुछ काल्पनिक है, काल्पनिक भाग मान लिया आयोटा। तो आयोटा का मान कितना आया, यहाँ पर करते हैं। आयोटा का मान आया √-1। अच्छा, दोनों बच्चों में स्क्वायर कर दें तो आयोटा स्क्वायर का मान आया -1। आयोटा की पावर फिर से स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोटा की पावर 4 बराबर 1। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको निकालना है आयोटा की पावर 3। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 इंटू आई, तो ये हो गया -i। आई समझ में आ रहा है आई क्या है? आई माना है कि आई बराबर ये है, ठीक, इसलिए आई घूम रहा है सारी जगह, सभी जगहों पर। तो -i आ गया आई की पावर 3 का मान। तो ऐसे ही सारे मान निकाले जा सकते हैं, जैसे आई की पावर 4, 6। लेकिन जब आई की पावर आ जाए क्वेश्चन में, मान लो आई की पावर 2015, तब कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। देखिए, 4 का भाग दीजिए इसमें 2 करके। 4 पंचे 20, पूरा कट गया। फिर 4 चक्कू 16, जाना हो गया। 4 तियो 12, 4 तियो 12। देखिए 12 तक पहुंच गया, अभी 3 बचे हैं 15 होने में। तो आयोटा की पावर 3 आएगा, जो कि आप लोगों ने अभी निकाला है -i। आयोटा की पावर 2016, इसको 4 से काट के देखिए, क्योंकि 4 का मान 1 है ना, तो जितना 4 का होता जाएगा वो सब 1 होता जाएगा। तो 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, ये तो हो गया 1। क्यों हो गया? क्योंकि 4 का पूरा डिविजिबल है, इसीलिए हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आयोटा की पावर 235 प्लस आयोटा की पावर 216 प्लस आयोटा की पावर 219, ठीक है, बटे आयोटा की पावर 2018। तो इसको कैसे हल करेंगे? 4 से भाग दीजिए। 4 पंचे 20, 3 बच्चे इधर हो गया 35, 4 नेम 36, 4 अट्ठे 32, 32 33 34 35। आयोटा की पावर 3 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 4 का भाग दीजिए, 4 पूरा कट गया 1, प्लस यहाँ पे भाग दीजिए 17 18 19, आयोटा की पावर 3 बच गया। यहाँ पे कीजिए तो 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, 17 18, 2 बच गया। 2 बच गया, 4 का भाग दे रहे हैं, 2 बच गया, तो मतलब आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? क्लियर करते जाइएगा। आयोटा पावर 3 का मान -i प्लस 1 -i बाई, ये तो हो गया -1, क्योंकि यहाँ पे मान देखिए ऊपर आयोटा का मान -1, तो ये -1 रह गया। आयोटा स्क्वायर, ये तो वही जुड़ गया, ये तो जुड़ के क्या हो गया, -2i और 1 प्लस का है बटे 1, मतलब क्या ही लिखें, -1। तो -1 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस का 2i। यहाँ तक क्लियर चल रहा है ना सब? ठीक है, तो आपको अगर ऐसे कोई दे तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर पर आते हैं, मतलब ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या होती क्या है? अच्छा, इसका PDF मैं टेलीग्राम लिंक पर दे दूंगा, वो अपने ग्रुप में मैं डाल दूंगा, उसमें आप लोग आराम से लिख सकते हैं। किसी रफ कॉपी मान लो रिवीजन कर रहे हो तो पढ़ सकते हैं उसमें।
समुच्चय संख्या होती क्या है, इसको z से निरूपित करते हैं और इसको x प्लस आई वाई के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो x होता है वो होता है रियल पार्ट, मतलब वास्तविक भाग, वास्तविक भाग। ये जो y होता है ये होता है काल्पनिक भाग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में मैं दे दूँ z बराबर 2 + 3i। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो अब ये बताइए सर घूम फिर के कि ये जो संख्याएं थी ये कैसे सम्मिश्र संख्याएं हैं, यही ना, ये सम्मिश्र संख्याएं कैसे हैं? तो देखिए 0 और 1 2, इधर आइए, इसको लिख सकते हैं z बराबर 1 + 0i। देखिए ये भी सम्मिश्र संख्या हो गई, ये 1 ही तो लिखा है, 0i तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना, ये 1 + 0i। तो ये सभी भी सम्मिश्र संख्याएं ही हैं, जितने भी रियल नंबर हैं उन्हें भी सम्मिश्र संख्या के रूप में दर्शाया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और z बराबर x + i, इसमें वास्तविक भाग ये, काल्पनिक भाग ये। और इसको डोनेट कैसे करते हैं, डिनोट। देखिए वास्तविक भाग को रियल पार्ट ऑफ z, ऐसा रियल RE और z क्या है x, और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक भाग z का y, ऐसे इसको डोनेट करते हैं। कहीं भी ऐसा लिखा आ जाए तो मतलब सॉरी यार, कभी भी ऐसा लिखा आ जाए तो आप लोग x को लेंगे और ऐसा लिखा आ जाए तो y को लेंगे। ठीक है, अरे वो अभी सो के उठा ना, सुबह बना रहा हूँ वीडियो। तो यहाँ तक क्लियर है ना, आ गया। अच्छा, अब जो देखिए कोई भी z है, एक तल बनाते हैं। ठीक है, ये तल है, ये होती है x अक्ष, ये होती है y अक्ष, होती है ना। इसमें कोई भी अगर पॉइंट प्लॉट करें तो उसमें x, y होता है। जैसे अगर कोई भी ले लो 0,0 ले लो, उसमें पहला x होता है, दूसरा y होता है कि नहीं होता है। बस मेरे संग चलते रहिए, समझते रहेंगे। उसी प्रकार इसमें भी तो x y ही था। क्या अगर कोई z ये है तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2,3 लिख सकते हैं ना, ये भी x था, ये भी y था, x, y। तो अगर ये लिख सकते हैं तो इसको यहाँ पे प्लॉट भी कर सकते हैं कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे लेते हैं, माना z बराबर x + iy है, जिससे बिंदु निकलेंगे x, y, कुछ भी बिंदु निकलेंगे। ठीक है, वो अब दोनों प्लस के हैं तो प्लस, यहाँ पे प्लस की है, ये यहाँ पे भी प्लस की है, इधर माइनस का होता है, इधर माइनस का होता है, इतना तो पता ही होगा यार 11th में हो। तो x, y मान लीजिए कि यहाँ पर है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। समझ रहे हैं ना बात। इससे ओरिजिन के बीच की दूरी, अच्छा एक मिनट, इसको जरा डॉट डॉट करके नीचे तक ले आते हैं। देखिए ये x चला है x अक्ष पर, तो ये तो हो गया x, हो गया। y चला है y अक्ष पर, तो ये तो हो गया y, हो गया। आप लोग ध्यान से अगर देखें तो ये बन गया है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उससे ये जो है ये OP आ जाएगी √x² + y²। मानते हो कि नहीं मानते हो पाइथागोरस प्रमेय से? जो O से P की दूरी है इसे ही कहते हैं मापांक। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर नहीं, सीधे पेज आगे बढ़ाते हैं, नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे कहते हैं मापांक। मापांक होता क्या है, ओरिजिन से, मतलब इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु से उस सम्मिश्र संख्या z तक की दूरी मापांक कहलाती है। मापांक को मॉड ऑफ z से दर्शाते हैं, और इसको √x² + y², इसका सूत्र अभी हम लोगों ने निकाला है। एक एक सूत्र को निकालते हुए चलेंगे, और काम 35। ठीक है, मापांक हो गया। अब एक आती है
कंडीशन की कोणांक मापांक होता है, कोणांक होता है, बाकी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये क्या था, ठीक है। हम लोगों ने भी क्या सीखा, उसी तल पर चलेंगे, उसको कहते हैं आर्गर तल, आर्गर प्लेन। सच बता रहा हूँ, ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखते जाइए। एक्स वाई हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने जेड बनाया था एक्स कामा वाई, और ये बनाया था पी, ये बनाया था ओ, और इसके बीच की दूरी को मॉड ऑफ जेड कहते थे, जिसका जेड का सूत्र था अंडर रूट मापांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। अब ये देखिए, ये जो है एक टर्म आती है, टर्म आती है, मापांक हो गया। संयुग्मी क्या होता है, संयुग्मी को दिखाते हैं। अगर z बराबर x प्लस आई वाई है तो संयुग्मी में अपने टीचर्स लोग बताते हैं कि z बार से दर्शाते हैं, बार, ऊपर बार, ठीक है। z बार बराबर हो जाता है x, i जो है वो माइनस की हो जाती है, माइनस का आई वाई। अब ये क्यों हो जाती है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, क्यों हो जाती है। ये जो x एक्सिस है ना, इसमें x चलता है, x ही तो चलेगा, और x क्या था, रियल पार्ट ऑफ z था, मतलब ये रियल एक्सिस है। रियल पार्ट मतलब वास्तविक अक्ष है, ठीक है। ये जो है ये मिरर का काम करती है। अगर z यहाँ पे प्लॉट हुआ है तो जो z बार होगा, इसको z कहते हैं, जो z बार होगा वो इसकी प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब बनाइए एकदम। मिरर ये है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा कि नहीं मानते हो। इसी को कह दिया गया है z बार। अब इसमें ये माइनस चिन्ह कैसे चेंज हुआ वो देखिए। ये तो मॉड ऑफ z ही रहेगा, दूरी तो भाई दूरी रहेगी। यहाँ पे x था प्लस का, यहाँ पे भी x प्लस का ही है, ठीक है। y यहाँ पर ऊपर प्लस का होता है, प्लस का है, लेकिन नीचे आ गया तो माइनस का y हो जाएगा ना। माइनस का y होने के कारण अब देखिए माइनस का y कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर संयुग्मी जो है वो z बार से दिखाया जाता है, ठीक है। मॉड से वो दिखाया जाता है, z बार से संयुग्मी दिखाया जाता है। यहाँ तक क्लियर। देखिए कितना चित्र से एकदम बेहतरीन देखते चल रहे हैं। अच्छा, जो अगर आपसे कह दिया जाए एग्जांपल में z बराबर है प्लस 4i, तो आप लोग z बार कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 4i कर देंगे। डन है ना। यहाँ अगर आपके पास आता है z बराबर 2 माइनस आई, तो इसको z बार कैसे निकालेंगे, 2 प्लस आई, सही है ना। संयुग्मी चिन्ह चेंज करेंगे आई का, ये मतलब ट्रिक समझिए आप इसको, आई का चिन्ह चेंज करेंगे। वैसे आई का चिन्ह चेंज नहीं होता, ये वाई का चिन्ह चेंज होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। संयुग्मी हो गया। अभी कहाँ हो गया, अभी तो बेसिक से कहा है, तो बेसिक से चलेंगे। z इंटू जेड बार करके देखिए क्या आता है। z क्या होता है, x प्लस आई वाई, जेड बार क्या होता है, x माइनस आई वाई। इसका जब गुणा करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर होगा -1, तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर। आपको कुछ ही जाना पहचाना नहीं लग रहा है, ये वही तो है। ये देखिए z बराबर अगर ये था, तो अगर मॉड z का स्क्वायर कर दें तो ये बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो एक कंक्लूजन क्या आया, इधर मैं लिखता जाऊंगा, z इंटू जेड बार बराबर मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। क्लियर है बात, ठीक है। और कंक्लूजन देखिए इसी के साथ, आपसे पूछे z प्लस जेड बार करके देखिए। z मतलब x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, ये तो कट गया, x 2x, ठीक है। 2x का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z,
एक ये भी आ गया। अगर z प्लस जेड बार करते हैं तो आएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये कहीं कहीं काम आ जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में, हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे। वैसे तो मैं समरी सोच रहा हूँ, क्वेश्चन एक दो चलाता चलूँगा, पूरी समरी दे दूँ चैप्टर की, जिससे आप लोगों का रिवीजन हो जाए। मैं पढ़ाने के पर्पज़ से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग वैसे ही एक से एक अच्छे टीचर पढ़े हैं यूट्यूब पर, आप उनसे पढ़ रहे होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा रिवीजन हो जाए इस पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ बस। z माइनस जेड बार होगा, क्या होगा, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसी प्रकार यही होगा। क्लियर है ना बात? ठीक है। मापांक हो गया, मापांक मतलब मॉड हो गया, संयुग्मी हो गया। अब क्या बचा है? अब बचा है कोणांक। ठीक है, कोणांक क्या होता है, कोणांक को भी देख लीजिए। अगर इसमें कुछ बचा होगा तो मैं उसको कल के वीडियो में करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोणांक क्या होता है? कोणांक आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट से कहते हैं। और कोणांक होता क्या है, देखिए वही मैं इसी चित्र में बता दूं, मुझे ग्राफ से पढ़ाना अच्छा लगता है। देखिए जो मॉड ऑफ जेड है ना, ये इसी की बात करेंगे अभी। ये क्या था कि ये दूरी थी x थी, पहले बताई थी, ये थी y, ये था समकोण त्रिभुज। x अक्ष से जो कुछ ना कुछ कोण बना रहा होगा ये z, वो है थीटा, होगा कि नहीं? तो अगर टेन थीटा निकालें, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो टेन थीटा वाला लंब x बटे आधार y, नहीं लाल लंब बटे आधार ही होता है, तो ये y होता है भाई, क्या चल रहा है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर, कोणांक में आते हैं, कोणांक का सूत्र होता है टेन थीटा इक्वल टू y बटे x। ठीक है, चूंकि ये दूरियां थी और पहले क्वाड्रेंट में थी, तो माइनस तो होना नहीं है इनमें, तो माइनस के लिए माइनस होना नहीं है, तो इसके लिए इसमें मॉड लगा देते हैं कि कोई भी चीज़ माइनस की नहीं लेंगे हम लोग, प्लस प्लस का उठा लेंगे, और टेन थीटा बराबर ये सूत्र होता है कोणांक का, कि कोण कैसे निकालेंगे। लेकिन भाई ये तो पहले चतुर्थांश के लिए था। ठीक है, तो थीटा निकाल लिया, पहले चतुर्थांश में था तो थीटा निकाल लिया। दूसरे में आ जाएगा, अगर जेड आ गया, मान लो उसमें ऐसा था जेड बराबर माइनस का 2 प्लस आई, माइनस का 2 प्लस आई। अब यहाँ पे x माइनस का है और y प्लस का है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये आएगा दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में जो थीटा है वो x अक्ष से पूरा लेना पड़ेगा, तो थीटा चेंज हो जाएगा, सूत्र चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट बनाया गया है, उस शॉर्टकट को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं शॉर्टकट को लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वाड्रेंट में ही बना देता हूँ कि किसी भी जिस क्वाड्रेंट में आएगा उसको आप लोगों को याद रखना है। देखिए पहले में जो थीटा आएगा वो थीटा ही रहेगा, एग्जाम्पल भी मैं दे दूंगा। दूसरे में जो थीटा आएगा वो पाई माइनस थीटा रहेगा। तीसरे में जो आएगा वो माइनस का पाई माइनस थीटा, इसी के माइनस कर दो नीचे, इसका माइनस नीचे कर दो, माइनस थीटा, ये कर दिया जाएगा। और थीटा कहाँ से निकलेगा, इस सूत्र से। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जिस क्वाड्रेंट में हो, एग्जाम्पल के लिए z बराबर -1 माइनस आई। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या निकालेंगे, पहले तो टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर y बटे एक्स, वाई भी इसमें एक है और x भी एक है, तो मॉड माइनस से कोई मतलब नहीं हमें, हम तो 1 बटे 1 रख दिया, मतलब 1 आ गया। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया 10 पाई बाई 4, थीटा बराबर आ गया पाई बाई 4 आ गया, ये थीटा आ गया। लेकिन ये तो था भाई तीसरे में, हाँ तीसरे चतुर्थांश में था। तीसरे में क्या होता है, माइनस पाई माइनस थीटा, इसका माइनस वाला होता है नीचे, तो
इसके लिए यहाँ पे थीटा रखेंगे और मान निकालेंगे। इसको सीधे गुणा कर लेते हैं, प्लस थीटा कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई माइनस का, तो थीटा रखेंगे माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई माइनस का 3 पाई बाई 4 घूम फिर के ये आएगा। समझ रहे हैं? क्लियर है नहीं बात? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, पूर्णांक की भी कुछ प्रॉपर्टी है कि पूर्णांक अगर मान लो ऐसा दिया है तो निकाल लेंगे। अब बटे में दे दी एक और समिश्र संख्या, दो समिश्र संख्या, तो कैसे निकालेंगे वो सब देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम लिंक पर दे दूँगा। और इसी के साथ चैनल छोटा सा है भाई, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।